अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चीज डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। हम डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स पढ़ के आए हैं और हम लोग ने ये भी देखा कि उनके दरमियान किस तरह की अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसके दरमियान होती है, किस बॉन्ड के दरमियान होती है, फिर किसके दरमियान होती है और क्यों एग्जिस्ट करती है। ये आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम अदर टाइप ऑफ अट्रैक्शन डिस्कस करेंगे जो कि मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाती है, लेकिन हम उनको इतना डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये जो अट्रैक्शन होती है ये बड़ी स्लोली होती है, बड़ी कम होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती एज कंपेयर टू आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड। तो इनको कहा जाता है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बेसिकली होती क्या है? ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। किस तरह, जैसे आप लोगों के पास NaCl कंपाउंड बन रहा है या HCl का कंपाउंड बन रहा है, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी इन्हीं मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हमारे पास एग्जिस्ट करेगी, जैसे NaCl और NaCl के दरमियान या HCl और HCl के दरमियान, तो ये हमारे पास होंगी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली ये हमारे पास क्या होती है, रिलेटिवली वीक होती हैं और ये कंपेयर करें अगर हम इनको आयनिक बॉन्ड के साथ या कोवलेंट कंपाउंड के साथ, तो ये हमारे पास कम स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कंपेयर टू देम। और गैसेस के अंदर क्या होता है, सबसे वीकेस्ट होती हैं, लिक्विड के अंदर मॉडरेट होती हैं और सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा जो होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट या शिद्दत से ये पाई जाती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि ये हमारे पास इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करती हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी से आप लोगों को पता क्या मुराद होता है? इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को पहले बताई हुई हैं, जो साथ की साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी डेंसिटी, ये सारी चीजें जो होती है वो इन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर चीज उन्होंने बताई है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका स्ट्रॉन्गेस्ट होगा या वाइस वर्सा। अब देखो यहाँ पर जितनी हमारे पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी उतना ही इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। अगर तो हमारे पास हम गैसेस की बात करें तो आप लोगों को पता है गैसेस के अंदर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू लिक्विड। सॉलिड्स के अंदर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और यही रीजन है कि उनकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस की वजह से उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब जो फर्स्ट टाइप ऑफ हम फोर्सेस डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आती हैं डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये बेसिकली पाई जाती हैं डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पोलर कंपाउंड्स के अंदर। पोलर कंपाउंड्स का मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि पोलर और नॉन पोलर के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। पोलर कंपाउंड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस प्रेजेंट होता है। अगर नॉन पोलर होगा तो वो सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स के दरमियान होगा और उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है वो जीरो हो जाएगा। पोलर कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है वो एग्जिस्ट करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl की एग्जांपल है। HCl की एग्जांपल क्यों है? क्योंकि इसके दरमियान डायपोल्स बनते हैं। डायपोल्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्रिएट होता है तो आपके पास एक मॉलिक्यूल पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है और एक पार्शियल नेगेटिव हो जाता है। पार्शियल पॉजिटिव से मुराद क्या है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और उसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर ज्यादा है, और पार्शियल नेगेटिव से मुराद क्या है कि उसके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स को तरफ खींचने की एबिलिटी ज्यादा है। अब HCl के देखो डॉट एंड क्रॉस मॉडल, तो H के पास हमारे पास क्या है पार्शियल पॉजिटिव, जबकि क्लोरीन के पास हमारे पास क्या है पार्शियल नेगेटिव। तो ये हमारे पास इस तरह का अट्रैक्शन जो होता है वो डेवलप होता है। HCl के दरमियान हमारे पास क्या है पोलर कंपाउंड है, ये हमारे पास इनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है। दो HCl मॉलिक्यूल के दरमियान जो टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी वो हमारे पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी, उनको कहा जाता है डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आपकी बुक के ऊपर जो डायपोल बना हुआ है HCl का वो दोनों एक तरह का बना हुआ है, उसने डिफरेंशिएट कर दिया कलर से, लेकिन पेपर के अंदर आपको पता है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स यूज नहीं कर सकते, तो आप लोग ने इस तरह अपना डायपोल बना कर आना है। किस तरह? क्योंकि H जो होता है वो छोटा होता है, उसकी जो अट्रैक्शन होती है जो उसकी क्लोरीन की तरफ वो ज्यादा होती है, इस वजह से उसका जो आगे से मुंह होता है ना थोड़ा सा लूप होता है वो इस तरह का बन जाता है। जबकि क्लोरीन जो होता है वो हमारे पास जो होता है वो बड़ा होता है। इसी रीजन की वजह से क्या होता है कि ये जो होता है इस तरह इसका जो फेस होता है या इसका जो आउटवर्ड सर्कल होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। ये चीज आप लोगों ने डिफरेंस याद रखनी है कि क्यों HCl के अंदर ये चीज एग्जिस्ट करती है। सेकंड टाइप ऑफ फोर्सेस जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास आती हैं हाइड्रोजन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है जो एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान। जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा जो होती है वो हमारे पास फ्लोरीन और ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो देखी गई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन है, स्पेसिफिकली ऑक्सीजन है, इसके अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाती है। नाइट्रोजन के अंदर भी देखी जाती है, HN के अंदर या फिर NH3 के अंदर। मैं आपको बताती हूँ क्यों एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या होता है, जो H होता है वो हमारे पास जो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके साथ पार्टनरशिप करता है, इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है।
H2O वाटर के अंदर ये टाइप ऑफ बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही होती है। वाटर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उन्हीं मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, क्योंकि एक जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वाटर के पास प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे पास दो H की तरफ क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इनके दरमियान जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। आपकी बुक के ऊपर जो एग्जाम्पल बनी हुई है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग इसको ईजी वर्ड्स में जो है वो लिखेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो। सबसे पहले हम O बना लेते हैं इस तरह, O और H, यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल इस तरह H और H, और यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल H और H। अब किसके दरमियान बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, हमारे पास इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इस तरह। सेम इस तरह ये एक्सटेंड करता जाता है स्ट्रक्चर और बढ़ता जाता है। ये आपके पास ऑक्सीजन है और ये आपके पास जो इसके दरमियान दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है हमारे पास बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पर देखो ये वाला जो एक H का मॉलिक्यूल H2O का मॉलिक्यूल, ये दूसरा H2O का मॉलिक्यूल और ये तीसरा H2O का मॉलिक्यूल। सेम इस तरह ये वाला O होगा और इसके साथ दो हमारे पास और H के मॉलिक्यूल जो होंगे वो अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि आपके पास इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर के अंदर ये चीज देखी जाती है क्योंकि वाटर जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये बहुत शिद्दत से जो होता है वो इन दो H को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से आपको बहुत फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस ऑफ एनर्जी चाहिए होती है कि आप लोग इस बॉन्ड को ब्रेक करो और तभी वाटर जो होगा वो बॉयल होगा या फिर मेल्ट होना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी बहुत सारी क्यूरीज को सोल्व करेगा कि हम लोग हमेशा जो है, मैं अभी आपके साथ डिस्कस भी कर रही हूँ कि हम लोग फ्लोराइड या फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को क्यों ही डिस्कस कर रहे हैं मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। तो बेसिकली बच्चों इसके दो फैक्टर्स हैं। एक पहली बात तो ये है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और सेकंड रीजन क्या आती है, वो आती है हमारे पास एटॉमिक साइज जो कि इनका स्मॉल होता है। जितना इनका एटॉमिक साइज स्मॉल होगा तो जो नेगेटिव करैक्टर होगा, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, वो कंसंट्रेटेड होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक जगह जो होगी वो बहुत शिद्दत से पाई जाएगी एज कंपेयर टू हायर एटॉमिक साइज के जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर हमारे पास सल्फर आता है, ब्रोमीन आता है या क्लोरीन आता है। इनके अंदर क्या होता है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इनका एटॉमिक साइज होता है वो ग्रेटर होता है, जिसकी वजह से ये इतनी शिद्दत से हाइड्रोजन को अपनी तरफ नहीं खींचते एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब आपकी बुक के ऊपर एक क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है जो कि हमारी आज टॉपिक का लास्ट डिस्कशन का टॉपिक है, वो ये कि हमारे पास जो H2O है उसके अंदर क्या होता है, H2O उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर बॉइलिंग पॉइंट है, व्हाई इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ H2S एंड NH3। इनसे क्यों हमारे पास जो इनका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये क्यों H2S से और NH3 से जो होता है वो ज्यादा होता है। बेसिकली सबसे पहली बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर जो सल्फर होता है ना आपके पास, वो इतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता H2S के अंदर एज कंपेयर टू H2O के अंदर जितनी अच्छी हो रही होती है। ये इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता ही नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को IMF भी कहा जाता है। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती है। यही रीजन है कि हमारे पास बड़ी लेस नहीं चाहिए होती है कि हम लोग इसको हीट करें या फिर बॉयल करें, और यही रीजन है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लेस होता है। अगर हम लोग बात करें NH3 की, NH3 के पास जो होता है वो सिर्फ 1 लोन पेयर होता है, जबकि वाटर के अंदर O के पास 2 लोन पेयर होते हैं। यही लोन पेयर्स की वजह से क्या होता है कि जो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू H2O, और यही वजह है कि इसके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अट्रैक्शन होती है वो लेस एक्सटेंसिव होती है, इतनी ज्यादा शदीद नहीं होती, इतनी ज्यादा फैली नहीं होती। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 होता है, जबकि NH3 का जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास होता है -33 डिग्री सेल्सियस, इट इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू H2O। तो ये था बेसिकली बच्चों आप लोगों का आज का कॉन्सेप्ट कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या होती हैं और क्यों एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी होती हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, बहुत सारी फोर्सेस जो होती हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, नोबल गैसेस के दरमियान एग्जिस्ट कर रही होती है। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं वो नोबल गैसेस के अंदर होती हैं, इंड्यूस्ड डायपोल होती हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन आपकी बुक के ऊपर इस टाइप के ऊपर सिर्फ उन्होंने 2 ही मेंशन की हैं। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से लेना है, ये हाई क्लासेस के अंदर भी यूजफुल रहेगा। तो आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक अच्छे एक्साइटिंग सप्ताह के लिए। फी